मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और हमारे पत्रकार बंधु, आज यहाँ पर हमारा संकल्प पत्र, हमारा सपनों का हरियाणा, इसका विमोचन यहाँ पर हुआ। यह संकल्प पत्र, कमिटमेंट पेपर, is a very serious document and a very studied document. A lot of effort has been taken to draft this document. बहुत मेहनत हुई है इस पर, ग्रास रूट लेवल से, पब्लिक सोर्सिंग से, जनता के विचार लेकर एक सीरियस एफर्ट के बाद यह संकल्प पत्र तैयार हुआ है। सबसे पहले तो मैं इस संकल्प पत्र को तैयार करने वाले लोगों को, ओम प्रकाश धनखड़ जी को और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस सीरियसनेस के साथ इस काम को किया है, वह बताता है कि किस सीरियसनेस के साथ मनोहर लाल जी की सरकार ने 5 साल काम किया है और अगले 5 साल काम करने के लिए किस तरीके से आमदा है, उसका परिचय देता है। जब हम इसको सीरियस डॉक्यूमेंट कहते हैं तो दिस इज अ प्रैग्मेटिक पेपर, इट इज डूएबल। यह किया जाने लायक है, कर सकते हैं, किया जाएगा, ऐसा एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक पेपर है जिसको इस संकल्प पत्र के माध्यम से रखा गया है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने पिछले 5 साल में ही हैज चेंज्ड द इमेज ऑफ हरियाणा। हरियाणा की तस्वीर और हरियाणा की चरित्र पिक्चर जो जनता के सामने, देश के सामने थी, उसमें मूल परिवर्तन किया है। It's not only cosmetic change, but there is a fundamental change which has taken place. उन्होंने हरियाणा की राजनीति में हरियाणा के राजनीतिक कल्चर को बदल दिया है। The political culture of Haryana has been drastically changed. The image of Haryana it was synonym of corruption. It was synonym of nepotism. यह भ्रष्टाचार का और भाई भतीजावाद का पर्यायवाची था। और आज हरियाणा भ्रष्टाचार मुक्त, विकास युक्त, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और पारदर्शी सरकार देने में खट्टर साहब सफल हुए हैं। कि यह जो कमिटमेंट पेपर है, यह कमिटमेंट पेपर की सीरियसनेस इस बात से झलकती है कि इट इज ए सीरियस डॉक्यूमेंट जिस पर मेहनत हुई है, और जो सरकार आने वाली होती है उसके आगाज उसी बात से दिखते हैं कि कितने सीरियसली वह अगली सरकार की सोच रही है, और उस सीरियसनेस के साथ यह कमिटमेंट पेपर बना है। दिस कमिटमेंट पेपर, संकल्प पत्र, represents all sections of the society. It addresses the questions and situation of every section of the society. और बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करके सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को का प्रेजेंटेशन इसमें हमको देखने को मिलता है। दूसरा, इसका फोकस बीच में बांटना नहीं चाहिए था। चलो प्रश्न नहीं हो, प्रश्न पूछना है, 2-4 बातें। अच्छा, दूसरा, इस कमिटमेंट पेपर का फोकस है
जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको एड्रेस किया गया है। The person who is sitting on the last pedestal, he has been focused और उसको आगे रखने का प्रयास हुआ है। मैं यहां थोड़ा सा हरियाणा से डिविएट करता हुआ, लेकिन ओवरऑल जो भारत सरकार ने भी हरियाणा के ध्यान में रख करके किया, वो जो जय जवान जय किसान का नारा, उसको साकार मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है, वह भी हम आपके सामने रखना चाहते हैं। मोदी जी ने रेवाड़ी में ही कहा था, OROP के विषय को हम पूरा करेंगे। I can say with authority that 12,000 crore rupees have been given for one rank one pension. 22 lakh cases have been addressed, and there is no single pending case of one rank one pension. 12,000 करोड़ रुपए देकर 22 लाख लोगों को। उसी तरीके से हरियाणा में सेना के हर घर से व्यक्ति है और सेना को लंबे समय से अस्त्र और शस्त्र से वंचित रखा गया था। वहां 5 साल के अंदर अब 36 राफेल का बेड़ा, 28 अपाचे हेलीकॉप्टर्स, मारक हेलीकॉप्टर्स, 6 submarines with nuclear weapon, 1.86 lakh bulletproof jackets, quality bulletproof jackets, 83 Tejas MK-1A जो MiG-21 को रिप्लेस कर रहा है। ये सारा जय जवान के लिए किया गया काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और हरियाणा इसका डायरेक्ट उस पर असर पड़ता है, क्योंकि हर घर से फौजी है और उस प्रदेश के दृष्टि को ध्यान में रख करके हम इस बात को देख सकते हैं। जहां तक जय किसान का सवाल है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपए का सालाना सम्मान निधि देना, 90,000 करोड़ रुपए खर्च कर देना। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री समृद्ध किसान खाता योजना, सम्मानीय खट्टर जी भी पीछे नहीं रहे हैं। उसी तरीके से हमारे फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम, उसी तरीके से नीम कोटेड यूरिया। आपको मालूम होगा कि 5 साल में हरियाणा में एक भी जगह पर न लाठीचार्ज हुआ न झगड़ा हुआ यूरिया के लिए। नहीं तो पहले लाठीचार्ज भी होता था, यूरिया के लिए ब्लैक मार्केटिंग होती थी, लेकिन आपने नीम कोटेड यूरिया करके उसको पूरा किया है, उस डिमांड को पूरा किया है। मुख्यमंत्री परिवार सम्मान योजना, आपदा के समय में उनको फसल का मुआवजा ठीक ढंग से मिल सके, इसके लिए काम किया। सिंगल विंडो सिस्टम को हम लोगों ने लागू किया है। और सबसे बड़ी बात आर्टिकल 370 और 35A, इसमें आपने जो हरियाणा से हमारे सारे सांसदों को चुना था, वह डायरेक्टली नेशन बिल्डिंग में कितना काम आया है उसका एक जीता जागता प्रमाण है।